मेजर ध्यानचंद, जिसे ध्यान केंद्रित का गुरु माना जाता है। मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर माना जाता है। ध्यानचंद का नाम लॉन्स नायक ध्यानसिंह है, जिसे पूरी दुनिया मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। ध्यानचंद दिन में तो हॉकी खेलते ही थे, मगर रातों में भी हॉकी खेला करते थे। जब बिजली नहीं थी तो चांद के रोशनी में खेलते थे, जिस वजह से उनका नाम ध्यानचंद में बदल गया। ध्यानचंद रेल की पटरियों के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। ओलंपिक के मैचों पर उनके हॉकी को तोड़कर देखा जाता था कि कहीं चुंबक न लगा हो। हॉकी तोड़ने पर कुछ नहीं मिलता था, बस मिलता था तो एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। 1936 में भारत और जर्मनी के बीच ओलंपिक हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में 25,000 लोग उस स्टेडियम पर भरे पड़े थे। उस दौरान 16-1 से जर्मनी को हराया, जिसमें 15 गोल अकेले ध्यानचंद का था। उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर उस स्टेडियम में उपस्थित था। हिटलर दौड़कर स्टेडियम से मैदान में आया और बोला, हॉकी तोड़ो सबसे पहले। ध्यानचंद के हॉकी में चुंबक निकलेगी जो ये बॉल को चिपका कर खेलता है। हॉकी तोड़ी गई, कुछ नहीं मिली, बस मिला तो एक प्रैक्टिस। रात को हिटलर ने ध्यानचंद को अपने कमरे में बुलवाया और पूछा, और क्या करते हो हॉकी खेलने के सिवा? ध्यानचंद बोला, आर्मी में काम करता हूँ। तब हिटलर ने बोला, ध्यानचंद, तुम्हारे देश ने तुम्हें आज तक क्या दिया है? आज भी तुम एक सूबेदार हो। जर्मनी से खेलो, मैं तुम्हें आज ही बड़े पद में दाखिल करा दूंगा। देश की बात आने पर ध्यानचंद ने बोला, जिसकी हर एक बात, हर एक शब्द को भारतवासियों को ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यानचंद बोला, मिस्टर हिटलर, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अपने देश को आगे बढ़ाने की। मैं अपने देश से ही खेलूंगा, मैं अपने देश से ही खेलूंगा। दोस्तों, देश को लेकर हम सभी में यही जुनून और जज्बा होना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े। अपने ही जेब को भरने के सपने ना देखो दोस्तों, पूरे देश की हर एक जेब को ईमानदारी से भरने के सपने देखो और कोशिश करो। एक बार एक मैच में हाफ टाइम तक ध्यानचंद ने एक भी गोल नहीं किया था। पूरे टीम ने बोला, मेजर ध्यानचंद, ये क्या हो रहा है? ध्यानचंद बोला, रोक दो मैच को अभी और गोल पास की नाप लो। गोल पास में कोई न कोई जरूर गड़बड़ी है। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उनके कहने पर ओलंपिक के मैच को रोक दिया गया। जब गोल पास को नापा गया बड़े बड़े नाप मीटर से, तो गोल पास 2 फीट छोटा निकला। कॉन्फिडेंस दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हर एक कोने कोने का ज्ञान था, इसलिए उसे कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस कभी ना छोड़ना दोस्तों, क्योंकि डूबते हुए नैया को भी कॉन्फिडेंस से बाहर निकाला जा सकता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। जय हिंद।